अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। क्या ये मुमकिन है कि एक आम इंसान का यकीन, उसका भरोसा कभी उस लेवल तक पहुंच सकता है जहां एक पैगंबर का यकीन होता है? तो आज की इस बातचीत में हम ईमान और यकीन के इन्हीं दो अलग अलग रास्तों को समझने की कोशिश करेंगे। एक रास्ता है पैगंबरों का और दूसरा हम जैसे आम लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसी बुनियादी सवाल पर आते हैं जो इस पूरी गुफ्तगू की जड़ है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पैगंबरों का जो तजुर्बा होता है वो हम आम इंसानों से बिल्कुल अलग होता है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला कुछ खास हकीकतें, कुछ सच्चाइयां सीधे उनके सामने खोल देते हैं, जाहिर कर देते हैं। वो उन्हें अपनी आंखों से देखते हैं, और जब कोई चीज आंखों से देख ली जाए तो फिर ईमान एक ऐसी मजबूत चट्टान बन जाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। इसी को कहते हैं इस्तिकामत, यानी अपने दीन पर पूरी तरह से जम जाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम जैसे आम लोगों का क्या? हमारे लिए ईमान का रास्ता क्या है? हम तो उन हकीकतों को सीधे सीधे नहीं देख रहे। हमारा यकीन तो सुनने पर, दलीलों पर और सबूतों पर टिका है ना? तो इस फर्क को और गहराई से समझने के लिए चलिए पहले ये देखते हैं कि एक पैगंबर का यकीन असल में होता कैसा है। ये कोई मामूली यकीन नहीं है। इसे एक खास नाम दिया गया है, ऐन अल यकीन, मतलब आंखों देखा यकीन। जरा सोचिए, आप बाहर निकलते हैं और अपनी आंखों से सूरज को देखते हैं। अब क्या आपको ये यकीन करने की जरूरत है कि सूरज है? नहीं, वो तो सामने है, वो एक हकीकत है। बस यही है वो लेवल। और इसका एक बेहतरीन जिक्र हमें सूरा अन-नज्म में मिलता है। एक ऐसा मंजर जहां पैगंबर के लिए आसमान खोल दिए गए, सिदरतुल मुंतहा उनके सामने था। उन्होंने हकीकत को ऐसे देखा कि दिल ने उस देखी हुई चीज को झुठलाने से इनकार कर दिया। कोई गुंजाइश ही नहीं बची शक की। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? यही कि पैगंबर के लिए ईमान किसी अनदेखी चीज पर भरोसा करना नहीं है। नहीं, बल्कि ये एक देखी भाली हकीकत को मान लेना है। इसमें शक की, हिचकिचाहट की कोई जगह ही नहीं बचती। ठीक है, तो ये तो हो गई पैगंबर की बात। अब आते हैं हम पर। एक आम इंसान का ईमान इससे अलग कैसे है? देखिए, हम जैसे आम इंसान से जिस लेवल के यकीन की उम्मीद की जाती है उसे कहते हैं गुमाने गालिब। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा मजबूत ख्याल, एक ऐसा पुख्ता यकीन जो हमारी अपनी समझ, हमें मिले सबूतों और दलीलों की बुनियाद पर बनता है। और कमाल की बात यह है कि कुरान भी इसी तरफ इशारा करता है। एक आयत है, यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम। इसका मतलब है कि वो ये मजबूत गुमान रखते हैं कि वो अपने रब से मिलेंगे। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यकीन लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, गुमान हुआ है। और यही हमें बताया जा रहा है कि ये गुमान गालिब ही काफ़ी है। तो ये जो फर्क है वो यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है पैगंबर, जिनका यकीन है डायरेक्ट देखने पर, जिसे हम कहते हैं ऐन अल यकीन। और दूसरी तरफ है हम आम लोग। हमारा यकीन है सबूत और दलीलों पर, जिसे कहा गया गुमाने गालिब। अब जब दोनों के तजुर्बे में इतना बड़ा फर्क है तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह की तरफ से जो उम्मीदें हैं, जो मुतालबा है, वो भी दोनों के लिए अलग अलग होगा। उसूल बड़ा सीधा सा और साफ है। जिस इंसान को जितना इल्म दिया गया, जितने सबूत दिखाए गए, उससे उम्मीद भी ठीक उतनी ही की जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पैगंबरों से सवाल जवाब उनके देखे हुए के आधार पर होगा। हमसे सवाल जवाब उन दलीलों और सबूतों पर होगा जो हम तक पहुंची। और ये इंसाफ देखिए कि जिन लोगों तक ये पैगाम पहुंचा ही नहीं, उनका हिसाब भी बस उसी कुदरती समझ और इल्म पर होगा जो अल्लाह ने हर इंसान को दी है। और ये सारी बात हमें इस गुफ्तगू के सबसे अहम और खूबसूरत नतीजे पर ले आती है, और वो है अल्लाह का इंसाफ। ये एक बेहद इंसाफ वाला सिस्टम है ना? पहले आपको इल्म दिया जाता है, फिर उसी इल्म के हिसाब से आपसे एक उम्मीद रखी जाती है, और फिर आपका हिसाब भी उसी उम्मीद की बुनियाद पर होता है। सब कुछ बिल्कुल बराबर। और अल्लाह का कानून तो इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, मा ज़ालिमुन लिल अबीद। मतलब मैं अपने बंदों पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, किसी पर भी उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। और अगर इस पूरी बात का निचोड़ एक लाइन में चाहिए तो वो खुद अल्लाह के इस कौल में है,
فی آتا جو میں نے دیا ہے اسی میں آزماتا ہوں، مطلب میں تمہیں بس اسی چیز میں آزماتا ہوں جو میں نے تمہیں دی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، اگر ہم سے عین الیقین یعنی آنکھوں دیکھے یقین کی امید نہیں کی جا رہی، تو پھر جو علم اور جو دلیلیں ہمیں ملی ہیں ان کے دائرے میں ہمارے لیے استقامت کا، دین پر جمے رہنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔